92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी लिखी है मैंने और इसका नाम है चोर। रोहन सीटी बजाते हुए कोई लेटेस्ट फिल्मी गाना थोड़ा सुर में थोड़ा बेसुरा गुनगुनाते हुए ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। बिस्तर पे हैंगर से उतारी गई वो कमीजें फेंकी हुई थी जो उसने इसलिए निकाल के साइड में रख दी थी क्योंकि उनका रंग उसके उस दिन के मिजाज से मेल नहीं खा रहा था। कुल मिला के रोहन बढ़िया आदमी था, पर ये उसकी कई अटपटी आदतों में से थी जिससे हमेशा उसकी बीवी रत्ना खींचती रहती थी। आज भी वो किचन में थी, रोज की अपनी डेडलाइन से जूझ रही थी। 15 मिनट में रोहन को ऑफिस के लिए निकलना था और रत्ना को तब तक ड्राइवर के हाथ में रोहन का टिफिन सौंपना था। कुकर की सीटी, बहता हुआ नल, बर्तनों की खटखट। रत्ना के सर में बेहद दर्द था और हर आवाज जैसे एक कील की तरह उसके सर में घुस रही थी। उधर उनका 8 साल का बेटा अर्जुन भी अंदर के कमरे से मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था। दूर एक कमरे में रोहन अचानक चिल्ला के बोला, यार मेरे नीले मोजे कहाँ हैं? Why don't I find things when I need them यार? बस रत्ना के दिमाग का कोई इमरजेंसी स्विच कहीं ऑन हो गया। वो डाइनिंग टेबल की ओर गई, कुर्सी खींच के बैठी और कुछ सेकंड बाद फूट फूट के रोने लगी। बर्दाश्त को थाम के जो एक लम्हा खड़ा था वो टूट के कहीं गिर गया था। रोहन आया, ये कहता हुआ कि उसका खाना बन गया है क्या? अचानक चौंक गया। रत्ना उसका टिफिन लिए नहीं खड़ी थी बल्कि मेज पे बैठी सर झुकाए रो रही थी। ओ माय गॉड, तुम ठीक तो हो? हाथ तो नहीं जल गया? यार प्लीज, कल से तुम नहीं बनाओगी खाना। रत्ना ने गुस्से में सर उठाया। तो कौन बनाएगा खाना? कौन रखेगा अर्जुन का ख्याल? कहना बहुत आसान है रोहन, कब से ढूंढ रहे हैं हम नौकर, मिला कोई? कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोली, देखो बिना खाना खाए जा रहे हो ऑफिस, ये भी कोई बात है? अरे ऑफिस का कैंटीन वाला दुआएं देगा यार तुझे। तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो कि उसका एक कस्टमर लूज हो गया था। आंखों में आंसू लिए अपनी MBA बीवी को देखते हुए रोहन ने सोचा, मैंने उसको कितने सारे सपनों से कॉम्प्रोमाइज करने पे मजबूर किया है। आज शाम तक नौकर का इंतजाम कर दूंगा किसी भी हालत में। अपनी वाइफ को चूल्हा चौका नहीं, रोहन वो जिंदगी देना चाहता था जो उसने शादी के बाद प्रॉमिस की थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। रोहन जिद का पक्का था। यह सच है कि पिछले कई महीनों से वो काम की मसरूफियत की वजह से इस बात पे ध्यान नहीं दे पाया था कि रत्ना को घर चलाने में रोज रोज कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अपने टेंशन्स की वजह से वो अक्सर ये नहीं देख पाता था कि दफ्तर में उसकी डेडलाइंस और काम के प्रेशर से कहीं ज्यादा मुश्किल रत्ना की डेडलाइंस और काम का प्रेशर थे। लेकिन वो रत्ना से अब भी उतना ही प्यार करता था और इस जिद पे था कि अब बहुत जल्दी नौकर का इंतजाम कर देगा। दोस्तों, हम मर्द अक्सर भूल जाते हैं या शायद याद ही नहीं करना चाहते कि हाउसवाइफ, गृहिणी होना और मां होना शायद इस मुल्क के सबसे मुश्किल कामों में से होते हैं। ऐसी नौकरियां जिनकी तनख्वाह भी नहीं मिलती। जितना टाइम मैनेजमेंट एक घर चलाने में और परिवार चलाने में चाहिए, वो जीवन जी के ही सीखती हैं महिलाएं। वो ज्ञान दुनिया का कोई MBA स्कूल नहीं सिखा सकता। रत्ना भी MBA थी, लेकिन अपने परिवार की खातिर उसने नौकरी छोड़ दी थी और मां होने की नौकरी कर ली थी। आसान नहीं थी। घर के कामों में मसरूफ होने के कारण वो अपने बेटे अर्जुन की पढ़ाई पे अक्सर ध्यान नहीं दे पाती थी। अर्जुन कभी पढ़ाई में अच्छा हुआ करता था तब जब उसके पापा या मम्मी साथ बैठ के होमवर्क करवाते थे। अब अर्जुन के होमवर्क में अक्सर गलतियां निकलती थीं। अक्सर स्कूल बस से उतर के वो धीमे कदमों से घर में घुसता था और सीधे अपने कमरे में चला जाता था। रत्ना जानती थी कि क्या हुआ होगा। ब्राउन पेपर की जिल्द चढ़ी एक कॉपी में एक रूलदार पन्ने पे उसे 20 बार एक ही सेंटेंस लिखने को कहा गया होगा, सजा के तौर पे। कभी आई विल नेवर फॉरगेट टू डू माई होमवर्क,
या आई विल नॉट बी नॉटी इन क्लास, या आई विल पे मोर अटेंशन। जैसे दुनिया को किसी सच का यकीन दिलाने के लिए उसे 20 बार एक छोटी सी कॉपी के रूलदार कागज पे लिखना पड़ता हो। ख्यालों के भंवर को चीरती हुई फोन की घंटी बजी। जाने कितने महीनों बाद रत्ना मुस्कुरा दी। नौकर मिल गया था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। पता नहीं नौकर को नौकर क्यों कहते हैं हम लोग। नौकरी तो हम सब करते हैं किसी न किसी की, तो फिर हम सब नौकर नहीं हुए? खैर जाने दीजिए। रत्ना को उस वक्त इस जरह से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस शाम का इंतजार था। जैसा कि ऐसे मामलों में दस्तूर है, शाम थोड़ा देर से इंतजार करवा के आई। लेकिन आई तो रत्ना के लिए इत्मीनान का सामान भी लेके आई थी। उसका हाथ बटाने के लिए आखिरकार रोहन ने किसी को ढूंढ लिया था। दरवाजे पे रोहन के पीछे एक 45-50 साल का आदमी खड़ा था। जरा सा सहमा, थोड़ा सा कंधा झुकाए, चेहरा धूप में जला हुआ, जैसे अभी कहीं दूर परदेश से सफर करके आया हो। हाथों में 2-3 जोड़ी कपड़े समेटे एक प्लास्टिक का झोला, और आंखों में एक नई जिंदगी का सामना करने के लिए ढेर सारे सवाल। किसी के कुछ कहने के पहले ही वो ड्राइंग रूम में जमीन पर बैठ गया। रत्ना रोहन को अंदर ले गई और फुसफुसा के बोली, ये तो काफी उम्र का लग रहा है, 40-50 का होगा। लड़की नहीं मिली क्या कोई? मैं अकेले रहती हूं यार घर पे। रोहन ने कहा, मिल गया, शुक्र मनाओ। 3rd फ्लोर वाले राकेश के घर पे जो काम करता है ना, रुद्र प्रताप, उसका मामा लगता है ये। आज ही गांव से आया है। लेकिन जब तक वो दोनों बाहर आए, रत्ना के सारे सवाल दूर हो गए थे। उनका बेटा अर्जुन बाहर खेलने के लिए जा रहा था और ड्राइंग रूम में जमीन पर बैठे नए मेहमान से पूछ रहा था, आपका नाम क्या है? उस आदमी ने कहा, नयन सिंह। अर्जुन ने कहा, आप मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? इससे पहले कि उसकी मां कुछ कह पाती, अर्जुन ने नयन सिंह का हाथ पकड़ा और उसे खींच के खेलने के लिए ले गया। इस घर में बिल्कुल अकेले हो चुके उनके बेटे को कोई साथी मिल गया था। रत्ना बेहद खुश थी। उसने फौरन अपनी मां को फोन किया, बताया कि घर पे हाथ बटाने के लिए एक आदमी मिल गया है। मां ने कहा, कौन है? देख समझ लिया है, आजकल कुछ भरोसा नहीं रहता। रत्ना बोली, मां तुम भी ना शक्की की शक्की। इतने दिन बाद मुझे जरा आराम महसूस हो रहा है और तुम ब्लड प्रेशर बढ़ाने पे तुली हो। मां बोली, रत्ना पागल मत बनना, उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेना, सब लेके भाग जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। रत्ना ने कहा, हाँ हाँ करवा लूंगी। फोन रख दिया और खिड़की से बाहर अर्जुन को नयन सिंह के साथ खेलते देखने लगी। लग रहा था जैसे उनके बेटे का खोया हुआ बचपन लौट आया था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। ऐसा लग रहा था जैसे रत्ना ने अपनी जिंदगी कहीं रख के भुला दी थी और नयन सिंह के घर में आने से वो जिंदगी उसे वापस मिल गई थी। नए नौकर ने जल्दी ही पूरे घर का काम संभाल लिया। दौड़ दौड़ के सारा काम करता रहता था। कोई गबरू जवान नहीं था, लेकिन थकता नहीं था। किचन में खाना बनाते बनाते न जाने किन दूर देशों के लोकगीत, फोक सॉन्ग्स गाता रहता था। कभी कभी अपना काम खत्म करके बालकनी पे खड़े होके बच्चों को खेलते देखता था। रोहन और रत्ना के बेटे अर्जुन से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों साथ अक्सर नीचे पार्क में क्रिकेट खेलते थे। अर्जुन से थोड़ा बड़े बच्चे पहले अक्सर अर्जुन को अपने गेम से बाहर कर दिया करते थे, लेकिन अब अर्जुन के पास ट्रम्प कार्ड आ गया था। उसे किसी और की कोई जरूरत नहीं थी। नयन सिंह उसको बॉलिंग करता था और अर्जुन बैटिंग। धीरे धीरे और बच्चे खुद से ही उसे पूछने लगे, क्या हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं? अर्जुन के मम्मी पापा रोज अपने बेटे में एक नया बदलाव देख रहे थे। वो अब हिंदी साफ बोलने लगा था। अब वो जिद कम करता था। खाना खाने के बाद खुद ही अपनी प्लेट उठा के किचन में रख देता था। ऐसा नहीं था कि ये सब नयन सिंह के आने के पहले रत्ना और रोहन ने अपने बेटे को सिखाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन तब रत्ना बेहद चिड़चिड़ी हुआ करती थी।
उसके पास खाना बनाने और घर की देखभाल करने से फुर्सत ही नहीं थी, लेकिन अब वो रिलैक्स्ड रहती थी, बेटे के साथ ढेर सारा वक्त बिताती थी, उसे वो सारी चीजें सिखाती थी जो अब तक नहीं सिखा पाई थी। जब स्कूल में कभी पनिशमेंट मिलती तो अब रत्ना नहीं, नयन सिंह अर्जुन को कॉपी पे 20 बार लिखवाता था, आई विल नॉट टॉक इन द क्लास अगेन। लेकिन रत्ना की मां रोज उसे फोन पे डांटती रहती कि अब तक नयन सिंह का पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवाया। देखने सुनने में सीधा लगता है, मन में क्या है क्या पता। तुम लोग लापरवाही से अलमारी सब खुली छोड़ देते होगे। रत्ना रोज अपनी मां को समझाती कि अब कैसे करें वेरिफिकेशन मम्मा, घर के मेंबर की तरह हो गया है वो। अब उसे बोलें कि ये फॉर्म भरो ताकि पुलिस तुम्हारे गांव जाके चेक करे कि तुम चोर लुटेरे हो कि नहीं। लेकिन 2 दिन बाद एक ऐसी घटना घटी कि उसने रत्ना के सारे कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया। उसके हस्बैंड के दोस्त राकेश का नौकर रुद्र प्रताप, जिसका नयन सिंह मामा लगता था और जिसकी रिकमेंडेशन पे वो यहां आया था, वो रुद्र प्रताप काफी सारा कैश और जेवर लेके घर से भाग गया था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। इंसानी फितरत भी बड़ी अजीब होती है दोस्तों। हमारे अंदर जैसे कोई बटन लगा होता है भावनाओं का। हम कितनी आसानी से लोगों पे भरोसा कर लेते हैं और फिर कितनी जल्दी भरोसे का धागा तोड़ लेते हैं। रत्ना और रोहन का उनके नए नौकर नयन सिंह पे भरोसे का धागा अचानक काफी कमजोर पड़ गया था। नयन सिंह का भांजा रुद्र प्रताप वो रोहन के दोस्त के घर से चोरी करके भाग गया था। जिस दिन वो भागा उसके कुछ देर पहले नयन सिंह अपने भांजे से मिलने भी गया था। शक की सुई सीधे नयन सिंह पे आके अटक गई थी। पुलिस केस हुआ। एक इंस्पेक्टर रत्ना के घर आया। कड़क अंदाज में नयन सिंह से पूछताछ हुई। वो कहता रहा कि उसे कुछ नहीं पता है। बाहर बादल घुमड़ रहे थे। पुलिस ऑफिसर ने कहा, बेटा सही से बता दे वरना कल सुबह थाने बुलवाऊंगा तुझे, और जो होगा वहां ना तू सोच भी नहीं सकता है। नयन सिंह जमीन पर बैठा रहा, नजरें झुकाए, न जाने नाराज था या शर्मिंदा। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर चला गया। एक अजीब सी ऑकवर्डनेस, एक अटपटापन सा आ गया था अचानक इस घर में। अर्जुन अपने कमरे से बाहर निकला और नयन सिंह का हाथ पकड़ के बोला, चलो ना नयन भैया, मुझे क्रिकेट खिलाओ। इससे पहले कि उसके मम्मी पापा कुछ बोलते वो दोनों लोग जा चुके थे। बाहर बारिश होने वाली थी, लेकिन रत्ना और रोहन के मन में तकलीफ के, नाराजगी के, बेबसी के काले बादल कब से बरस रहे थे। अचानक एक दीवार खड़ी हो गई थी उनके और नयन सिंह के सामने। उस पे पूरा भरोसा भी नहीं कर सकते थे और उसे नौकरी से भी फौरन नहीं निकाल सकते थे। रत्ना खुद को कोस रही थी कि मां सच ही कहती थी, आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए। न जाने कब बारिश शुरू हो गई। अर्जुन खेलते खेलते भीग गया। नयन सिंह और वो लथपथ घर आए तो रत्ना का सारा गुस्सा अचानक उबल पड़ा। अर्जुन को छींकें आने लगी थी, उसे सर्दी लग गई थी। रत्ना ने नयन सिंह को खूब डांटा। नयन सिंह अपने कमरे में चला गया और देर तक चुप बैठा रहा, बाहर ही नहीं निकला। 1 घंटे बाद रत्ना ने उसे अर्जुन के लिए खांसी की दवा लाने के लिए बाजार भेज दिया। 1 और घंटा बीत गया, फिर 2, फिर 3। अगली सुबह पुलिस स्टेशन जाना था नयन सिंह को, और आज शाम वो कहीं गायब हो गया था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। बिल्डिंग में अफरा तफरी मची हुई थी। फोन बज रहे थे, लोग कॉरिडोर में सोसाइटी ऑफिस के आगे बातें कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड्स को डांट पड़ रही थी। 2 नौकर एक के बाद एक गायब हो गए थे। एक ने चोरी की थी और दूसरे पे शक था। रत्ना अपने घर में बैठी थी, हर चीज से थक गई थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी।
वो कई बार नयन सिंह के नंबर पर फोन कर चुकी थी, उसने फोन नहीं उठाया था और अब नौकर का फोन स्विच ऑफ था। घर में देखा जा रहा था कि कुछ गायब तो नहीं है। वही पुलिस इंस्पेक्टर फिर घर आ गया था जो एक बार नयन सिंह से पूछताछ करके गया था। बोला, मैडम कर रहे होंगे दोनों मामा भांजा पार्टी कहीं पे। अर्जुन बार बार अपने नयन भैया को पूछ रहा था, जोर जोर से खांस रहा था। रत्ना और रोहन बेबसी में घुटे जा रहे थे। अचानक फोन की घंटी बजी। रोहन ने सुना, रखा और रत्ना से कहा, पुलिस ने हमें फौरन बुलाया है, शायद मिल गया है नयन सिंह। रत्ना ने अर्जुन को पड़ोसी के यहां छोड़ा और कार में बैठ गई। गुस्से में गाड़ी चलाते हुए, ट्रैफिक को चीरते हुए रोहन वहां पहुंचा जहां पुलिस ने उसे बुलाया था। सड़क के पार नयन सिंह था, एकदम खामोश, सड़क पे मुंह के बल लेटा हुआ, बेजान। उसके दाहिने हाथ में अर्जुन की खांसी की दवा की शीशी थी। बाएं हाथ में वो ऑरेंज फ्लेवर की टॉफियां थीं जो अर्जुन को बहुत पसंद थीं। केमिस्ट शॉप का सेल्समैन वहीं पे था और अपना आंखों देखा हाल 25वीं बार बिना थके किसी को बता रहा था कि कैसे ये आदमी थका हुआ आया था कई दवा की दुकानों में भटकने के बाद। बोला, बाबा को जल्दी चाहिए, उन्हें खांसी आ रही है। तभी उसे एक फोन आया और उसने कहा, रुद्र प्रताप, और एक कागज दुकानदार से लेके उस पर पता लिखा। फिर वो पलटा। घर जाने की बस सड़क के दूसरी तरफ से चलने ही वाली थी। नयन सिंह दौड़ा कि एक तेज चलती गाड़ी से टकरा गया और फौरन मर गया था शायद। उसकी कमीज की एक जेब में वो पता लिखा था जहां से उसका भांजा रुद्र प्रताप चोरी के सामान के साथ उस शाम पकड़ा गया। और दूसरी जेब में एक बच्चे की होमवर्क की कॉपी में एक रूलदार पन्ने पे 20 बार गंदी हैंडराइटिंग में लिखा था, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। बस इतनी सी थी कहानी।